जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, सब बढ़िया, ठीक है। आज हम आप देखेंगे टिल, अनटिल और अप टू के यूज को। ठीक है, सारा का सारा मैटर पहले लिख दिया गया है ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लिख भी लिए होंगे। ठीक है, जो नहीं लिखे हैं अभी जब एक्सप्लेन कर दूंगा फिर आप लिखिएगा। ठीक है, अब चीजों को आप समझिए थोड़ा सा। टिल, अनटिल और अप टू के यूजेस को बहुत ही बारीकी से समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एक चीज समझ लेना, टिल, अनटिल और अप टू ये सब हिंदी में सेंस क्या देंगे? तक। इसका भी सेंस ध्यान देना, हिंदी में क्या सेंस आएगा? तक, तीनों का। ये जो यूज पढ़ने जा रहा है, राइट? क्या लिखा है बेटा? किसी एग्जैक्ट टाइम तक। ठीक है ना, अगर किसी भी एग्जैक्ट टाइमिंग की हम आप बात कर रहे हैं और वहां तक का सेंस देना है या आ रहा है तो हम आप टिल, अनटिल या फिर अप टू में से हमको यूज करना है। कब कौन यूज होगा, कब किस जगह पर किस चीज का यूज होगा, किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, कहां पर हम अनटिल का यूज करेंगे, कहां पर टिल का करेंगे, कहां पर अप टू का करेंगे, यही हम आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, टिल और अनटिल को समझिए। ये क्या लिखा है बेटा? इंटरचेंजेबल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इंटरचेंजेबल, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट हैज टू बी केप्ट इन आवर माइंड ऑलवेज, राइट? ये हमेशा अपनी बात दिमाग में रखिएगा। इंटरचेंजेबल का मतलब होता है बेटा कि एक जगह पर हम दूसरे का यूज कर सकें। ठीक है ना, कुछ कुछ केसेस में देखो मे और माइट क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं ना। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही टिल और अनटिल क्या है? इंटरचेंजेबल है। हम एक दूसरे के प्लेस पर एक दूसरे का यूज कर सकते हैं, इसी का मतलब होता है इंटरचेंजेबल। ठीक है, किस सेंस में? जब पॉइंट इन टाइम की बात हो या फिर नंबर की बात हो तो हम टिल, अनटिल दोनों लगा सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज्ड इस बात को लेकर रहते हैं कि वो सोचते हैं कि जो अनटिल है वो टिल का शॉर्ट फॉर्म ऐसा है, फुल फॉर्म ऐसा कुछ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, दोनों प्रीपोजिशंस हैं, दोनों एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकते हैं, राइट? इंटरचेंजेबल होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप अप टू के यूज को देखें। आप अब देखिए यहां पर पहला यूज दिया गया है क्या? पॉइंट इन टाइम का। पॉइंट इन टाइम का मतलब निश्चित समय, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग। क्लियर? के लिए हम क्या यूज करेंगे? अप टू यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना जब अप टू की बात करेंगे और पॉइंट इन टाइम की बात होगी, किसी एग्जैक्ट टाइमिंग की बात होगी, निश्चित समय की बात होगी, तो वहां पर थोड़ा सा अप टू को यूज करने से बचिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेस कॉमन होता है और कहीं कहीं इनकरेक्ट भी माना जाता है। कहां पर? आइए समझाते हैं आपको। देखिए क्या लिखा गया, अप टू को समझिएगा। यहां पर पॉइंट इन टाइम के सेंस में, सी वर्कड अप टू द एंड ऑफ मार्च। सी वर्कड, उसने काम किया बेटा अप टू द एंड ऑफ मार्च। कब तक काम किया? मार्च के अंत तक काम किया। मार्च क्या है? एक पॉइंट इन टाइम है, एग्जैक्ट टाइमिंग है। ठीक है, हालांकि यहां पर ध्यान देना कि टिल हो सकता था, अनटिल यूज कर सकते हैं, दोनों सही होगा। अप टू भी सही है, लेकिन ध्यान देना लेस कॉमन लिखा गया ना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने, लेस कॉमन, यानी कि इसका यूज ज्यादा होता नहीं है, तो हम भी इसको यूज करने से बचेंगे। ठीक है, जानना समझना इसलिए है क्योंकि कहीं कहीं पर चीजें आ जाती हैं, हम आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जानना है। दूसरा एग्जांपल क्या है बेटा? द शॉप इज ओपन अप टू 10 PM। ये जो दुकान है वो कब तक खुली रहती है बेटा? 10 बजे तक खुली रहती है। तो 10 PM क्या हो गया? एक एग्जैक्ट टाइमिंग हो गई अप टू। ठीक है, सही तो है लेकिन ये लेस कॉमन है, यूज बहुत कम होता है इसका। ठीक है ना, अब देखिए फिर एग्जांपल क्या लिखा गया, वेट हियर अप टू आई कम बैक। यहां पर मेरे वापस आने तक यहां इंतजार करो। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अप टू को यूज करने से विद पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम के साथ प्लीज बचें। अप टू यहां पर गलत होगा, क्या यूज करना हमको? टिल या फिर अनटिल लगा दो, सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो वेट हियर अनटिल आई कम बैक। क्लियर? तो पॉइंट इन टाइम के साथ बच्चों अप टू को यूज करने से हमको क्या है? थोड़ा सा बचना है। ठीक है, लेस कॉमन होता है और इनकरेक्ट भी होगा कुछ प्लेसेस पर। ठीक है,
दूसरा प्लेस के सेंस में, अब देखो प्लेस की अगर किसी जगह तक बात आई, ठीक है, प्लेस के लिए भी हम अप टू यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए यानी कि दूरी के लिए अप टू यूज होगा, नंबर के लिए अप टू यूज होगा, लेवल के लिए अप टू यूज होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि समय की संख्या ना, ठीक है, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया यानी कि अमाउंट ऑफ टाइम, समय की संख्या दी गई हो तो क्या यूज करना है बच्चा, अप टू यूज करना है। तो सबसे पहले आइए अप टू के ही यूज को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया, आई वेंट अप टू नेपाल, नेपाल क्या एक प्लेस का नाम है ना, कहते हैं कि आई वेंट अप टू नेपाल, मैं कहां तक गया, अप टू, अंटिल, अंटिल तक से देगा बेटा, तक हिंदी में, राइट, कहां तक गया, नेपाल तक गया, नेपाल एक प्लेस है ना, तो प्लेस के सेंस में हम अप टू का यूज करेंगे, टिल अंटिल नहीं आएगा, क्लियर। इट वॉज अ डिजर्टेड रोड अप टू 3 किलोमीटर्स, अप टू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर क्या बेटा, डिस्टेंस है, राइट, दूरी है। इट वॉज अ डिजर्टेड रोड, मतलब बहुत ऊबड़ खाबड़ खराब रोड थी, कहां तक थी बेटा, ये 3 किलोमीटर तक खराब रोड थी, ठीक है। नॉट इट दैट लिखे तो ज्यादा अच्छा है, दैट वॉज अ डिजर्टेड रोड अप टू 3 किलोमीटर्स, राइट। फिर क्या लिखेगा बेटा, आई कैन रन अप टू 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स क्या बेटा, डिस्टेंस है, दूरी है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए तक के सेंस में क्या यूज करोगे, अप टू, ऑलवेज रिमेंबर, राइट, दिस पॉइंट हैज टू बी केप्ट इन आवर माइंड ऑलवेज, क्लियर। रिसाइड द टेबल, टेबल मतलब पहाड़ा, जानते हो ना, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, ऐसा। रिसाइड द टेबल अप टू, अब देखो बेटा, अप टू 50 या फिर टिल 50, 50 क्या है, एक नंबर है ना, संख्या एक नहीं, बताओ, और नंबर के लिए हम अप टू भी यूज कर सकते हैं और टिल या अंटिल भी आ सकता है, समझ में आई बात ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको विशेष ध्यान देना, लेकिन केवल नंबर के सेंस में बेटा, बस किसके सेंस में, नंबर के सेंस में। ये देखो पॉइंट इन टाइम और नंबर के साथ हम टिल अंटिल यूज कर सकते हैं, राइट, और अप टू भी आएगा। तो चाहे आप कहो रिसाइड द टेबल अप टू 50 या फिर रिसाइड द टेबल टिल 50 या फिर रिसाइड द टेबल अंटिल 50, राइट। अब देखो रिसाइड द टेबल अप टू 50, 50 तक का पहाड़ा याद करो, रिसाइड करो उसको, राइट, मेमोराइज करो। द वाटर हैड रीच्ड, पानी पहुंच गया था, अप टू दियर नेक, दियर नेक बेटा देखो कोई जा रहा है नदी में, तालाब में, कहीं पर है, गला ये है ना, तो पानी कहां तक पहुंच गया बेटा, गले तक पहुंच गया। तो वाटर का क्या होता है, लेवल होता है ना, तो जब किसी भी लेवल की, पानी के लेवल की, किसी भी लेवल की बात करेंगे और तक का सेंस आएगा तो हमेशा क्या यूज करना है, अप टू यूज करना है, टिल अंटिल नहीं आएगा इस केस में, ठीक है। तो क्या हुआ, द वाटर हैड रीच्ड अप टू देयर नेक, पानी उनके गले तक पहुंच गया था, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, ओके। ही विल स्टे इन द ऑफिस अप टू 4 आवर्स, 4 आवर्स क्या है बेटा, एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब अमाउंट ऑफ टाइम, समय का संख्या है, राइट। ही विल स्टे, वह रुकेगा या ठहरेगा, कहां बेटा, इन द ऑफिस, ऑफिस में, कब तक, अप टू 4 आवर्स, कब तक रुकेगा, 4 घंटे तक रुकेगा, क्लियर। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम अप टू का ही यूज करेंगे, एनी प्रॉब्लम बच्चों, क्लियर है ना। अब देखिए, देखते हैं किसका, टिल और अंटिल का यूज किसके साथ होना है, पॉइंट इन टाइम, एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ। पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या बेटा, एग्जैक्ट टाइम, जिसको आप हिंदी में कभी कभी निश्चित समय भी कहते हैं, ठीक है। और नंबर के साथ क्या यूज करेंगे, टिल और अंटिल। देखिए, सी वोंट ईट, वो नहीं खाएगी एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाएगी, कब तक नहीं खाएगी बेटा, लंच तक कुछ भी नहीं खाएगी, यानी कि लंच होने तक वो कुछ भी खाएगी नहीं। लंच क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट इन टाइम है, तो क्या यूज कर दिया हमने, अंटिल यूज कर दिया। टिल भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बताया ना इंटरचेंजेबल है, आप टिल की जगह अंटिल और अंटिल की जगह टिल यूज कर सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर। He slept till noon on Saturday, वो शनिवार को कब तक सो गया बेटा,
दोपहर तक सो गया, टिल नून, नून मीन्स दोपहर, कब तक सो गया बेटा, दोपहर तक सो गया। ही स्लेप्ट टिल नून ऑन सैटरडे, ही स्लेप्ट अंटिल नून ऑन सैटरडे, बोथ आर करेक्ट, क्लियर। I have to finish this report until Friday or till Friday, no problem at all. I have to finish this report, मुझे इस रिपोर्ट को फ्राइडे तक यानी कि शुक्रवार तक खत्म करना है, कंप्लीट करना है, क्लियर। फिर क्या लिखा गया बच्चों, द क्लास कंटिन्यूज टिल 8 PM। 8 PM क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट इन टाइम है, राइट। क्या यूज करोगे, टिल, टिल अंटिल कुछ भी आएगा, नो प्रॉब्लम। तो द क्लास कंटिन्यूज टिल 8 PM, ये क्लास कब तक चलेगी बेटा, 8 बजे तक चलेगी, कोई समस्या। तो पॉइंट इन टाइम के लिए हम टिल अंटिल का यूज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल होता है, एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो सकता है, और नंबर के सेंस में भी हम क्या टिल अंटिल आ सकता है बेटा। यहां पर देखो जैसे रिसाइड द टेबल, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। तो आज हमने समझा टिल अंटिल और अप टू को, ठीक है। इसको बखूबी ध्यान से समझ लेना क्योंकि बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है ना एक दूसरे में, ठीक है। और कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो फील फ्री टू टेल मी, फील फ्री टू आस्क मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर। ओके, एकदम क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।